अस्सलाम वालेकुम, मैं रियान हूँ। मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपको बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। इसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी आप लोग जब हेयर स्टाइल्स बनाते हो तो जो मेरी न्यू ब्यूटिशियंस हैं या घर में जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है कि हेयर स्प्रे ख़रीदना चाहिए, हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे ख़रीदना चाहिए, या फिर आपको वैक्स ख़रीदनी चाहिए, जेल ख़रीदना चाहिए, या पाउडर स्टाइलिंग पाउडर ख़रीदना चाहिए, या फिर आपको क्रीम ख़रीदनी चाहिए, क्या ख़रीदना चाहिए, या मूस ख़रीदना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगी और आसान लफ्ज़ों में बताऊंगी, ताकि आप लोगों को इनके जो डिफरेंसेस हैं ये पता चल जाए और आप लोग अगर घर में यूज़ करना चाहते हो या जैसे आप बिगनर्स हो, पॉलर्स बना रहे हो, तो आपको पता चल जाए कि आपने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। अच्छा जी, इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें प्लीज़, हो सकता है किसी के काम आ जाए। मैं आप लोगों को नॉलेज डिलीवर करती हूँ, ये नहीं कहती हूँ कि आपने वही वाले ही ब्रांड लेने हैं। सिर्फ आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए काम आती है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि हेयर स्प्रे क्या होते हैं। कुछ हेयर स्प्रे ऐसे होते हैं जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा होल्ड करते हैं और इंटेंसिव उनके अंदर फार्मूला इस्तेमाल हुआ हुआ होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो हल्के हल्के से आपके बालों को होल्ड करते हैं। और ये बालों को जब हम कर्ल करते हैं या क्रिम्प करते हैं या कुछ भी करते हैं, आप लोगों को काफ़ी देर के लिए जब चाहिए होता है ना अपना होल्ड, तो उसके अंदर ये इस्तेमाल होता है। जो हेयर स्प्रे होते हैं ये आप लोग जब हेयर कर्ल कर लेते हो या कोई भी स्टाइलिंग कर लेते हो उसके बाद इस्तेमाल करते हो, और इससे स्कल पर नहीं लगना चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, सिर्फ ये बालों की लेंथ पर आता है। ठीक है, आप ये देख लो, ये सेवलॉन का है। ये आराम से आपको 350, 400, 500 की रेंज में मिल जाता है। ये पॉलर्स में ज़्यादातर यही वाला यूज़ होता है। ये इंटेंसिव होता है और ये काफ़ी देर तक बालों को होल्ड रखता है। ठीक है जी। और कुछ लोग कहते हैं जी हम लोगों को ग्लॉसी लुक चाहिए, हेयर स्प्रे के अंदर ही चाहिए, तो आप ये देख लो, ये सोलो का है। इसके अंदर ग्लॉस आपको ये ग्लॉसी आपको नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये आपको होल्ड भी देता है और ग्लॉसी लुक भी देता है। ठीक है, ये उसके ऊपर सारी चीज़ें ना मेंशन की हुई होती हैं। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग ग्लॉसी हेयर केयर के नाम से होगा, नीचे लिखा हुआ होगा। और ये सारी तस्वीरें मैं आपको ना इंस्टाग्राम पे अब भेज दूँगी। इंस्टाग्राम में ज़्यादा चेक नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पे नेट इशू है। जितने मैसेजेस का जवाब दे सकती हूँ दे देती हूँ। तस्वीरें मैं इसलिए वहाँ पे पिक्चर्स अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोग बाय कर सको अगर आप लोगों ने वही चीज़ें लेनी है तो। और लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी। ठीक है जी। एक तो ग्लॉसी स्प्रे होता है, एक आम स्प्रे होता है। इन दोनों की पिक्चर्स मैं डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। ग्लॉसी उनको ज़रूरत होती है जो लोग कहते हैं थोड़ा सा इसमें वेट लुक है, ग्लॉसी सी लुक है, तो उनके लिए ग्लॉसी होता है। आप लोग ऊपर पढ़ भी लिया करो कि इसका क्या है। ठीक है, इसी तरह आपको क्यूने का भी मिलता है, ये स्ट्रॉन्ग स्प्रे होता है, आप ये भी ले सकते हो। अच्छा जी, और दूसरा एक और चीज़ ये मिलती है कि आप ये देख लो, ये टोनी एंड गाय की क्रीम है। इसके अंदर आपको शाइन मिलती है, एंटी फ्रीज होती है। ये बालों को ना जब हम लोग स्टाइलिंग करने लगते हैं ना, और जिनके बालों में बम फटा हुआ होता है यूँ समझ लें, और ट्रीटमेंट्स करवा करवा के उनके बालों का हशर हुआ हुआ होता है, या कुछ लोग ट्रीटमेंट नहीं भी करवाते, उनके इतने कर्ली हेयर्स होते हैं या बड़े हेयर्स होते हैं, जब उनको हम स्टाइलिंग करने लगते हैं तो वो मैनेज नहीं होते, होल्ड नहीं करते। मतलब होल्ड का मतलब ये है कि सिमटे हुए नहीं होते या हाथों में नहीं आ रहे होते, निकल रहे होते हैं जगह जगह से। तो उनके लिए हम लोग ये क्रीम यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ये वैक्स यूज़ करते हैं, हेयर वैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हेयर वैक्स भी बहुत ज़्यादा कंपनीज़ की है, बहुत ज़्यादा उसमें आती है। हेयर वैक्स का काम भी यही होता है कि आप लोग बालों में जिनकी फ्रिजीनेस हो, एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो, और जगह जगह से बाल जैसे उड़े हुए निकल रहे हों बाहर की तरफ, तो हम लोग होल्ड करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों चीज़ों को। ठीक है, आपने ये देख लेना है। आपने क्रीम की शक्ल में लेनी हो तो आप क्रीम की शक्ल में भी ले सकते हो, शाइन भी रहती है बालों में और एंटी फ्रीज भी होता है, और बाल होल्ड भी कर लेते हैं। ये टोनी एंड गाय की है ये, और ये आराम से आपको ये वाली भी बहुत सारी कंपनीज की हेयर वैक्स मिलती है, वो आपको मिल जाएगी, किसी भी आप उसकी ले लो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, एक चीज़ होती है जी जेल। आपने देखा होगा जेल को भी हम लोग स्टाइलिंग में यूज़ करते हैं। जेल जो है बालों को बहुत ज़्यादा अकड़ा देता है, और जेल हम लोग जब हम पॉलर्स में स्पेशली हम लोग बाद में इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जिस वक्त हम लोग स्टाइलिंग के लिए, क्रिम्पिंग के लिए, या फिर रोल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हम लोग जैसे वैक्स इस्तेमाल करते हैं, क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह ये थोड़ी सी अमाउंट लेके हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं। ये उन पे यूज़ करते हैं जिनकी ज़्यादा फ्रिजीनेस नहीं होती, वो नहीं होती, आम जैसे बाल आते हैं तो उनको हम लोग होल्ड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं प्रोफेशनली। और आम तौर पे हम लोग
जो बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस होती है, कुछ होती है, उनके लिए क्रीम या फिर वैक्स यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद जनाब ये हीट प्रोटेक्टिंग आपको जेल भी मिल जाता है इस तरह की शक्ल में। ये अगोरा का है हीट प्रोटेक्टिंग, ये भी आपको मिल जाता है। जैसे हम लोग हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे करते हैं पहले, या फिर हीट प्रोटेक्टिंग कोई भी सोल्यूशन लगाते हैं, वो भी आप लगा सकते हो, उससे भी बाल ठीक रहते हैं। ठीक है, हम लेवॉन का भी हम लोग वैसे बालों को स्मूथ करने के लिए जब हम लोग उसको कर रहे होते हैं ना, डेड स्ट्रेट कर रहे होते हैं, उस वक्त भी लगा देते हैं तो ठीक रह जाता है। ठीक है, एक और चीज़ होती है जी, सनसिल्क का है ये स्टाइलिंग पाउडर। ठीक है, ये स्टाइलिंग पाउडर आपको डब्बियों की शक्ल में भी मिलता है, ये शायद आपके लिए न्यू चीज़ हो, और ये इस तरह से भी मिलता है। तो आपने ना जब आप लोग कर रहे होते हो, कोई स्टाइल बना रहे हो तो कुछ भी कर रहे होते हो, तो हम लोग जैसे पाउडर की तरह डालते हैं ना, जब हम लोग बैक कॉमिंग कर रहे होते हैं तो हम पाउडर की तरह इसको हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देते हैं बालों के अंदर, तो वो वहीं पर होल्ड कर जाते हैं। उनको हमें जेल जो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग बाकी बालों के साथ या तो हम जेल के साथ काम करते हैं या क्रीम के साथ करते हैं, वैक्स के साथ करते हैं, वो डिपेंड करता है बालों के ऊपर। लेकिन जब हम वॉल्यूम नीचे से दे रहे होते हैं, बैक कॉमिंग या कुछ कर रहे होते हैं, तो हम लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं। बड़े बड़े पाउडर्स में पाउडर इस्तेमाल होता है, वैसे ये इंटरनेशनली ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे अभी इसका ट्रेंड इतना ज़्यादा आया नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, पाउडर भी इस्तेमाल होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बता दूँ। ठीक है, दूसरी लास्ट चीज़ ये है कि मूज़ क्या होता है। वो मूज़ आपके बालों को वॉल्यूम देता है, आपके बालों को होल्ड करता है, और ये फोम की शक्ल में निकलता है, और ये हम लोग बालों की लेंथ पर यूज़ करते हैं, और इसको कभी भी हम लोग बालों स्कल के ऊपर यूज़ नहीं करते। ये उन बालों के लिए होता है जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है बालों में, बहुत ज़्यादा वो होल्ड नहीं हो रहे, फटे हुए हैं, या वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, उनको हम लोग एक जगह पे इकट्ठा करने के लिए, उनको इजीली हैंडल हो जाए हमारे से, इजीली जो हम स्टाइल चाह रहे हैं वो हम दे दें, और उसके बाद हम इजी है इससे आपका हेयर स्टाइल बनाना। ये हम लोग बिफोर हेयर स्टाइलिंग लगाते हैं, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। मूज़ क्रीम भी हम लोग बिफोर हेयर स्टाइलिंग लगाते हैं, वैक्स भी हम लोग बिफोर हेयर स्टाइलिंग लगाते हैं, हीट प्रोटेक्टिंग भी बिफोर हेयर स्टाइलिंग लगाते हैं, और ये जो पाउडर है ये भी बिफोर हेयर स्टाइलिंग लगाते हैं, जेल भी बिफोर हेयर स्टाइलिंग लगाते हैं। ज़्यादातर बाद में लग सकता है, लेकिन ज़्यादातर पार्लर्स की टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, बिफोर लगाते हैं। और ये जो स्प्रे है, ग्लॉसी स्प्रे हो गया, डेड स्ट्रेट स्प्रे हो गया, कोई भी स्प्रे हो गया, हेयर स्प्रे, ये हम लोग लगाते हैं हेयर स्टाइल बनाने के बाद। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को ये थोड़ी थोड़ी जो इसकी कन्फ्यूजन थी, डिफरेंस था, वो मैंने क्लियर कर दिया है। और आप लोग प्लीज़ नाराज़ ना हुआ करें आके, आपने हमारी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की, कुछ नहीं की। मेरे माइंड में होता है, मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी, क्योंकि मेरी अपनी तबीयत भी आपको पता है ठीक नहीं रहती। मेरे लिए, मेरे घर वालों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत से रखे, अपने घरों में, बाहर, जहाँ भी हैं। और प्लीज़ अगर कोई चीज़ अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरी वीडियो को। और ये सब चीज़ों की पिक्चर्स मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूँगी, वो आप देख लीजिएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी इंस्टाग्राम का। ठीक हो गया। और अगर कुछ अच्छा लग जाए तो प्लीज़ आप कुछ पढ़ के मुझे बख्श दीजिएगा। और हाँ, मैं भूल गई, मेरी एक सिस्टर ने कहा था इधर रिंग ना पहना करें, देखें मैंने इधर पहन ली है। ठीक है जी, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। और मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, उसको भी प्लीज़ लाइक कर लें, उसका मैं लिंक नीचे दे दूँगी। वैसे वो है किचन विद लाइफ के नाम से। ठीक है, वहाँ पे ये है कि इजीली हम लोग ना अच्छी तरह से गपशप चिट चैट कर सकते हैं। यहाँ पे टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, वहाँ पे फ्री स्टाइल में होता है जैसे होता है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।